सरकाघाट के कठोगन गांव में गोली चलने से प्रोमिला देवी जिंदगी और मौत से लड़ रही, पुलिस कांस्टेबल पर आरोप। जो हमारे गांव में मनोज पुलिस वाला है, उसने 3-3:30 बजे फायरिंग की, बोलता बंदर को मारने के लिए फायरिंग की उसने। वो गोली बंदर को नहीं लगी, वो गोली मेरी बेटी को लगी। मेरे घर के आंगन में वो नल के पास हाथ धो रही थी। मैं घर में नहीं थी उसी टाइम, मैं घास लाने गई थी और हमारे घर में मेरे मामा जी थे उस टाइम, और उन्होंने देखी और गांव वाले भी इकट्ठे हुए। और जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं 1 किलोमीटर दूर थी, और मामा जी ने बोला भाई वहीं से आ जाओ, भाई तुम भाई गाड़ी लेके आ गए हैं। और मैं जब चली तो मेरे पाँव पीछे हटने लगे, जब मैं मेरे से चला नहीं जा रहा था, और मैं बड़ी मुश्किल से आई सड़क तक। और मेरी बेटी मौत और जिंदगी में लड़ रही थी उसी टाइम, और हम बड़ी मुश्किल से रिवाजसर तक पहुंचे। और मेरी बेटी के तो ऐसे सांस उड़ रहे थे उसी टाइम। बोलो मम्मा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से उसको रिवाजसर में पहुंचाया, और रिवाजसर में उन्होंने क्या किया, तो इंजेक्शन दे दिए पेन किलर के और ऑक्सीजन लगाई, और वहाँ से हम एम्बुलेंस में चला गए। और पीछे से विनोद और विक्की भी आ गए, तो वो गए, हम गए जब नेर चौक में गए तो वहाँ एक्सरे वगैरह हुआ। एक बार एक्सरे हुआ है तो डॉक्टर ने डिस्कस किया, वो आया नहीं ऐसा ही, दोबारा एक्सरे लो, तो दोबारा एक्सरे हुआ और एक्सरे में गोली आई है। और उन्होंने क्या किया, रेफर कर दिया, बोलो शिमला में चला जाओ, नहीं तो चंडीगढ़ में चला जाओ। और चला गए। मैंने बोला हम शिमला में क्यों जाए, हमारे को वो लोग पता नहीं चंडीगढ़ में भेजेंगे, तो हम चंडीगढ़ ही जाएं। उसके बाद पीजीआई पहुंचे, और पीजीआई में डॉक्टर ने भर्ती कर लिया मेरी बेटी को। क्या हुआ कि टेस्ट टूस्ट सारे हो गए, और उन्होंने बोला एक्सरे कराओ। फिर सिटी स्कैन किया हमने, और सिटी स्कैन में क्या आया है कि 4/6 mm की गोली हार्ट के पास लगी है। उस गोली की वजह से मेरी बेटी के फेफड़ों में पानी भर गया है और इन्फेक्शन हो गया है, और उसका ऑपरेशन हुआ है। और मेरी बेटी की बड़ी बुरी हालत है, उसको ऑक्सीजन लगी है और खून भी चढ़ रहा है, और पाइप लगी है हार्ट के पास में, पाइप भी लगी है। और वो कैसा फील कर रही है मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। और हम पूरा परिवार इतना डिस्टर्ब है, पूरा परिवार आके बैठ गया है, और लोग ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है उसको, तो और बिल्कुल ठीक है। और जो ऐसा बोलता है वो आके हमें देख लें पीजीआई में मेरी बेटी की कंडीशन कैसी है। पुलिस वाले आ गए, पुलिस वालों ने क्या किया, बोले बेटा भाई हमें अपना बयान लेने दो। तो क्या हमारे तो इतनी दर्द थी बच्चे को, तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। तो पुलिस वाले माने नहीं, बोले 2 मिनट लेने दो भाई हमें बयान। तो मेरे मामा जी से बयान लेने लगे, तो विनोद ने कहा कि किसी बच्चों ने तो एयर गन चलाई है भाई पंछी उड़ाने के लिए। मेरा दिमाग उस टाइम कोई मतलब काम ही नहीं कर रहा था, मैं तो बड़ी भारी परेशान थी उस टाइम। मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही, भाई पता नहीं क्या होगा हमारे पास, मेरा दिमाग वहाँ काम नहीं करता था। उसने ऐसे अपनी स्टेटमेंट दे दी, भाई वो तो एयर गन चलाई है भाई किसी बच्चों ने, अपना नाम नहीं लिया उसने बच्चों का नाम लिया, किसी बच्चों का। और हम वहाँ से निकल गए, मैं और मामा जी और वो पल्लू देवी प्रमिला देवी को लेके हम चंडीगढ़ आ गए। और पीछे से आया वो, और उसके बाद क्या करने लगा, दूसरे दिन मेरे को 10,000 देने लगा। बोलता दीदी 10,000 ले लो आगे, और मेरे से गलती हो गई है, अगर और लगेगा तो मैं और लूंगा। हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट क्षेत्र के कठोगन गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला प्रोमिला देवी गोली लगने के कारण जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें यह घटना साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रोमिला देवी की मां का आरोप। प्रोमिला देवी की मां ने स्थानीय पुलिस कांस्टेबल मनोज ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनका कहना है कि मनोज ठाकुर ने बंदरों को मारने के लिए गोली चलाई थी, जो दुर्भाग्यवश उनकी बेटी प्रोमिला देवी को लग गई। उन्होंने कहा कि गोली लगने के बाद उनकी बेटी की हालत गंभीर हो गई है और वह अब जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। प्रोमिला की मां ने इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। मनोज ठाकुर का खंडन। जब इस बारे में पुलिस कांस्टेबल मनोज ठाकुर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की गोली चलाने से इनकार किया। उनका कहना था कि उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई है और न ही इस घटना से उनका कोई संबंध है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली चलाई है। मनोज ठाकुर ने दावा किया कि अगर गोली उन्होंने चलाई होती तो एफआईआर उनके नाम पर होती, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। परिवार का कहना। प्रोमिला देवी के परिवार के लोगों ने बताया कि पहले मनोज ठाकुर ने घटना से खुद को जोड़ते हुए सभी आरोपों को स्वीकार किया था, लेकिन अब वह अपना बयान बदल रहे हैं। परिवार का कहना है कि मनोज ठाकुर अब कह रहा है कि वे कोर्ट जाएं और आरोपों को साबित करें। प्रोमिला के परिजनों ने बताया कि वे अब पुलिस कांस्टेबल मनोज ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे न्याय की उम्मीद में सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे और दोषी को सजा दिलवाने तक चुप नहीं बैठेंगे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। जांच जारी है और यह देखना होगा कि कौन इस गोली कांड का असली आरोपी है। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है और सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि पुलिस किस दिशा में कार्रवाई करती है। प्रोमिला को कब मिलेगा इंसाफ? यह सवाल अब गांव वासियों और प्रोमिला देवी के परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि उन्हें कब और कैसे इंसाफ मिलेगा। फिलहाल प्रोमिला देवी की हालत गंभीर बनी हुई है और उनके इलाज के लिए परिवार ने हर संभव प्रयास किए हैं। अब यह देखना होगा कि इस घटना के बाद पुलिस किस तरह से मामले की गहनता से जांच करती है और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए क्या कदम उठाती है।